मेरे स्टाफ साथी एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके सामने एक स्टोरी प्रस्तुत कर रही हूँ जिसमें कोई गलती हो तो क्षमा करना। एक बार पुराने समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक लाठी थी, उसको वो कंधे पे लगाता और उसमें दो मटके लटकाता था और रोज तालाब पर जाता और दोनों घड़े घड़े भरकर घर पर लाता था। घड़े उसके बहुत पुराने हो गए थे, परंतु वो उसी से काम चला रहा था। दोनों घड़ों में से एक घड़ा फूट गया था, फिर भी जो बचा वो पानी घर लाता। रोज प्रतिदिन उसका यह कार्य चलता रहता था। फिर वो जो सही घड़ा था उसको उसके अंदर घमंड आ गया। मैं तो पूरा पानी घर लाता हूँ और ये जो छोटा हुआ जो मटका है वो पूरा पानी घर पर नहीं लाता है। तो वो एक दिन उससे घमंड से चूर होकर उससे बात करता है कि तू पूर्ण निष्ठा से अपने मालिक का काम नहीं कर रहा है, तुझे भी मेरी तरह पूरा काम करना चाहिए। जिस दिन तेरी वास्तविकता मालिक को पता चलेगी, तुझे फेंक देंगे और नया मटका खरीद लेंगे। उस दिन से वो फूटा हुआ मटका था वो बहुत दुखी रहने लगा। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं ये बात मेरे मालिक तक पहुंचाऊं, उनसे बात करूं, तो ही मेरा कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। वह एक दिन दुखी मन से मालिक के पास जाता है और बोलता है कि मालिक, आप तो मुझे पूर्ण निष्ठा से काम करवा रहे हो, परंतु मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप पूरा घड़ा भर के लाते हो, मैं आपके घर तक आधा घड़ा ही ला पाता हूँ, तो क्यों ना आप नया घड़ा खरीद ले। मालिक ने उनको कहा, उसको संतुष्ट करने के लिए कहा कि कल तुम मेरे साथ आना, पर वापस आके इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। उसी रास्ते से उस फूटे हुए मटके को लेकर वह जाते। पूरे रास्ते से वापस आते, फिर उस मटके से वो मालिक बात करता है, क्या देखा आपने रास्ते में? तो मटका बोलता, मुझे तो सभी जगह हरियाली दिखाई दी और अच्छे अच्छे फूल खिले हुए थे। तो मालिक ने कहा कि इसमें आपको खुशी मिली क्या? तो उसने बोला हाँ। तो आपके फूटने से मुझे कोई दुख नहीं था, मैंने आपकी कमी को देखा, परंतु मैंने निरंतर प्रयास करता रहा। मैं बाजार से बीज लाया अच्छे अच्छे फूल के लिए। जिस तरफ आपका पानी बह रहा था वहीं मैंने बो दिए, तो सीधे रास्ते से मैं आता जाता और वो पानी उस पौधों को सींचता रहता, इसलिए ये आपकी वजह से ये फूल खिले हुए हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और जो भी हमारी कमियां उसको देखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए।